अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के ठीक पहले जिस राह पर चलती है वही काम उसने झारखंड में भी किया। झारखंड में शुक्रवार को चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक महत्वपूर्ण नेता हैं और जब हेमंत सोरेन जेल गए थे भ्रष्टाचार के मामले में, उस वक्त वे अपनी गद्दी चंपई सोरेन को ही सौंप कर गए थे। जब हेमंत सोरेन वापस लौटे, चंपई सोरेन से इस्तीफा लिया गया। हेमंत सोरेन ने फिर मुख्यमंत्री की शपथ ली। उसके बाद से ये अटकलें थी कि चंपई सोरेन भाजपा छोड़ेंगे। उस समय चंपई सोरेन ने ये कहा था कि मेरे पास 3 विकल्प है, या तो राजनीति से संन्यास ले लूं, भाजपा ज्वाइन कर लूं या अपना खुद का दल बनाऊं। लेकिन अंत में चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हो गए। चंपई सोरेन के जाने से कैसे बदलेगी झारखंड की राजनीति और भाजपा का अब तक का चुनाव के पहले का जोड़ तोड़ का क्या रहा है ट्रेंड, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले 2 परिवर्तन करती है, हमें यह समझना होगा। पहला, अपने मुख्यमंत्री को बदलना, जैसे कि गुजरात में, हरियाणा में, कर्नाटक में और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला ताकि एंटी इनकम्बेंसी से मुक्ति पाई जाए। दूसरा रास्ता, जहां पर वो सत्ता में नहीं होती है या सत्ता में होती है फिर भी चर्चा होती है चेहरा बदलने की, या उन्हें लगता है पुराना चेहरा हो गया, तो वे विपक्ष के किसी बड़े नेता को पार्टी में शामिल कराकर सारी चर्चाओं का रुख मोड़ देते हैं। इसी रणनीति के तहत चंपई सोरेन को झारखंड में शामिल किया गया। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, एक वरिष्ठ नेता है, और चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि एक बड़ा चेहरा हो सकता है आदिवासी के तौर पर, और उन्हें शामिल कराया। जैसे कि मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से भाजपा में शामिल कराया। इसी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में शामिल कराया। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को शामिल कराया। ये भाजपा की जो रणनीति है वो कई बार बेहद कारगर साबित होती है, और इससे जो एंटी इनकम्बेंसी वाले राज्य होते हैं, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर मध्य प्रदेश में ये चर्चा जोरों पे थी कि उनके चेहरे से जनता बोर हो चुकी है, नया कोई चेहरा चाहिए, लोग उनको देखना नहीं चाहते। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाकर एक चर्चा खड़ी की, और दूसरा, सिंधिया के साथ उनके कई समर्थक आने से निश्चित तौर पर भाजपा का वोट बैंक भी बढ़ा और एंटी इनकम्बेंसी का मामला भी दब सा गया। इसी रणनीति के तहत चंपई सोरेन क्या कर पाएंगे? चंपई सोरेन झारखंड के कोलाहल एक जगह है, वहां से आते हैं। इस बेल्ट पर कुल 14 विधानसभा सीटें हैं और इसमें से 13 सीटें पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी। सिर्फ एक सीट बीजेपी को इस इलाके से हासिल हुई थी, और यानी कि 13 सीट पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले चंपई सोरेन के साथ यहाँ के मतदाता जाएंगे या झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाएंगे। शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हैं, काफी सीनियर नेता है, उनकी बड़ी इज्जत है इलाके में। कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन के जेल से लौटने के बाद उनके प्रति आदिवासियों में सहानुभूति है। आदिवासी वोटर्स ये मानकर चलता है, आदिवासी ये मानता है कि हेमंत सोरेन को जेल इसलिए भेजा गया कि वे एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, और इसी की काट के लिए चंपई सोरेन को आगे कर भारतीय जनता पार्टी एक अलग वार करना चाहती है, पलटवार करने की कोशिश में है। वो ये दर्शाना चाहती है कि हेमंत सोरेन ने जो है एक आदिवासी जो कार्यकर्ता है उससे गद्दी छीनकर वापस मुख्यमंत्री बने हैं, और उन्होंने आदिवासियों का अपमान करा है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए या न बनाए, पर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर रहेंगे, चर्चाओं में रहेंगे। और जो हेमंत सोरेन जो एक माहौल बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इसलिए जेल में डलवा दिया कि वे एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। ऐसे में अब चंपई सोरेन को हटाकर वापस हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, और भाजपा ये प्रसारित करेगी कि हेमंत सोरेन ने एक असली बुजुर्ग आदिवासी का अपमान किया है। आज इसके संकेत मिल चुके हैं, जब शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में चंपई सोरेन को सदस्यता दिलाते वक्त ये कहा कि टाइगर जिंदा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म हो चुका है, वहाँ कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है, यह बाप बेटे भाभी की पार्टी बनकर रह गई है। टाइगर अभी जिंदा है,
भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इससे स्पष्ट संकेत हो गया कि भारतीय जनता पार्टी किस राह पर वहां चलना चाहती है। अब हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में नेतृत्व क्या है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार नहीं बना पाई है। लगातार हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते आ रहे हैं। वे अकेले के बलबूते पर सरकार बना रहे हैं। पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को 90 में से 47 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 25 सीट पर सिमट गई थी। ऐसे में इस बार क्या होगा? जब झारखंड का विभाजन हुआ, वो बिहार से अलग हुआ, तब वहां पर मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी, जो बाद में फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और उनका सत्ता संगठन पे भी कोई बहुत असर नहीं रहा। इसके बाद अर्जुन मुंडा पर पार्टी ने दांव लगाया और तीसरे चुनाव के आते आते तक उन्होंने पहला ऐसा प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने, जब एक गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया। रघुवर दास यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, लेकिन रघुवर दास का भी कोई चेहरा बहुत चमक नहीं पाया। ये योजना चल नहीं पाई और उसके बाद हेमंत सोरेन ने वापसी की और जोरदार ढंग से बने हुए। यानी कुल मिलाकर बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे चेहरे होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक अच्छे आदिवासी चेहरे की तलाश में झारखंड में, और ये तलाश पूरी होती है उनकी चंपई सोरेन से। यानी अगला चुनाव चंपई सोरेन के नाम और चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। और क्या ये माना जाएगा, जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को बाहर किया, भाजपा को सत्ता दिलाई और 2023 में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आई, निश्चित तौर पर उसका वोट बैंक भी बढ़ा। यही काम वहां पर दोहराया जाएगा। इस तरह से महाराष्ट्र में भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ शिवसेना की पूरी पार्टी तोड़ी, एक नाथ शिंदे को शामिल किया। फडणवीस उनके जो मुख्यमंत्री थे वो उप मुख्यमंत्री बनने पर राजी हुए और इसके अलावा उन्होंने अजीत पवार को भी शामिल किया, एनसीपी को तगड़ा झटका देते हुए। इस चुनाव में महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में जो ये बदलाव हुआ है, वहां पर चंपई सोरेन और यहाँ पर शिवसेना और एनसीपी के भाजपा में तरफ आने से जनता इसको किस रूप में लेती है, चुनाव के परिणाम क्या होते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल चंपई सोरेन कितनी मुश्किल पैदा करते हैं या भाजपा को फिर कोई आदिवासी चेहरा नहीं मिल पाएगा, इस पर चर्चा जारी रहेगी। हम कश्मीर के चुनाव पर भी लगातार आपसे बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।